यहाँ पर रावण ने उनको मनाने के लिए बहुत से काम किए, जैसे कि उन्होंने कई बार राम जी का सर कटा हुआ थाली में ला के रख के दिया। और एक और प्रसंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंदोदरी जो कि 5 कन्याओं में पूजने वाली महिला है, और लेकिन उन्होंने देखिए उनका कर्तव्य ये था कि हमेशा अपने पति के साथ रहना, उनकी हमेशा साइड लेना। तो उन्होंने रावण को ये सजेस्ट किया कि क्यों ना आप श्री राम जी का रूप धारण करके माता सीता को लुभा ले। लेकिन रावण ने कहा कि क्या मैं ये जानता नहीं हूँ, मैंने इसका कई बार प्रयास किया, लेकिन जब भी मैं राम का रूप धारण करता हूँ मुझे तुम्हारे अलावा सभी महिला माता या भगिनी के रूप में नजर आती है। तो दोस्तों, इस अशोक वाटिका में माता जानकी के साथ बहुत से छल हुए, उसमें से एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एक बार रावण ने श्री राम जी का कटा हुआ सर माता जानकी के सामने लाकर रख दिया था और कहा कि देखो मैंने तुम्हारे स्वामी को मार दिया है। लेकिन माता जानकी ने कहा कि ए रावण, तू जो मुझे छू नहीं पाया, तू मेरे पास नहीं आ पाया, तू मेरे स्वामी श्री राम जी को कैसे मारेगा। ये अशोक वाटिका के सीता माता मंदिर के अंदर का दृश्य है। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि प्रदोष चौहानके जी की राम राज्य युवा यात्रा के कारण माता सीता के इस भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदोष जी ने हनुमान जी के दर्शन किए और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बताया। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अशोक वाटिका के प्रांगण के बाहर हूँ और यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, ये वही हनुमान जी है जिन्हें आज असंख्य युवा भक्ति, बल और शक्ति के मार्ग पर जाने का प्रयास करता है, तो उनके पहले प्रेरणा स्रोत श्री हनुमान जी ही होते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रवादी युवा पत्रकार प्रदोष चौहानके जी ने 2 पर्यटकों से बातचीत भी की। तो इस वक्त हमारे साथ जवाहर प्रसाद जी है, जो कि एक प्रवासी भारतीय है, और हम आपसे जानना चाहेंगे माता जानकी और हनुमान जी के बीच पहले प्रसंग के बारे में। ऐसा है कि मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश बिहार राज्य से आया हूं और बचपन से हम लोग ने भगवान राम की कथा सुनते आए हैं और आज हम लोग 50-60 उम्र पार कर गए। उस कथा में ये एक प्रसंग था कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका में रख के रखे थे, उस समय भगवान राम विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर माता सीता की खोज करते हुए वो लंका की ओर प्रस्थान किए थे। उसी क्रम में भगवान ने हनुमान महावीर जी को खोज के लिए भेजा था और महावीर जी ने उस समय ये बातें बोली थी कि भगवान, जब मैं माता से मिलूंगा तो मैं क्या उन्हें परिचय दूंगा, अपना क्या साक्ष्य दूंगा जो मुझे पहचान ले। ऐसी स्थिति में भगवान राम ने अपनी मुद्रिका अंगूठी निकालकर भगवान हनुमान को दिए कि जाओ, जब माता सीता से मिलोगे और ये चीज जब दोगे तो तुम्हें अवश्य माता सीता पहचान लेंगी। उसी क्रम में भगवान महावीर वो श्रीलंका के लिए 7 समुद्र पार कर श्रीलंका पहुंचे और इसी अशोक वाटिका में जब वो आए तो वैसी स्थिति में माता सीता के समक्ष उपस्थित होकर उन्होंने अपना परिचय दिया। लेकिन माता सीता ने कहा कि हनुमान, मैं कैसे मानूं कि तुम सही हो, रावण का कोई छल कपट तो नहीं हो, मैं कैसे इस चीज को जानूं। तब भगवान हनुमान महावीर जी ने भगवान राम की मुद्रिका निकालकर माता सीता को दिया। तब माता सीता को यह विश्वास हुआ कि नहीं, यह भक्त जो है मेरे प्रभु का दिया हुआ यह भक्त है। वैसी स्थिति में भगवान हनुमान ने सारी कथा और व्यथा भगवान राम के बारे में जो उतना चिंतित थे उन्होंने माता को सुनाया और सुनाने के बाद तब माता से आज्ञा लेकर उन्होंने अल्पाहार के लिए उसी अशोक वाटिका में अन्य फलों का ग्रहण करने के बाद विश्राम किए। धन्यवाद। तो यह वो प्रसंग था जब पहली बार हनुमान जी और माता जानकी की भेंट हुई थी। तो दोस्तों, इस वक्त हम अशोक वाटिका में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राम राज्य युवा यात्रा का आज पहला दिन है और हमारे साथ भारत से कुछ भारतवासी आए हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो क्या भाव है आपको यहाँ पर खींच के लाया। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम चित्तरंजन सिंह है और मैं पटना बिहार से आया हूँ जी। मैं पिछले 1 हफ्ते से श्रीलंका में हूँ। श्रीलंका के अन्य क्षेत्र में दर्शनीय स्थानों का भ्रमण कर चुका हूँ और यह हमारे यात्रा का अंतिम पड़ाव है। अगले दिन, उससे पहले इस स्थान का दर्शन करना हम लोगों ने
अच्छा बेहतर समझा और बहुत काल से इच्छा थी कि उस स्थान को जरूर हम देखें जहां बचपन से हमारी संस्कृति और सभ्यता, हमारा संस्कार जिससे जुड़ा हुआ है। रामायण से, राम कथा से आदर्श पुरुष राम और सीता, लक्ष्मण जी और बजरंगबली जो हमारे पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ रहे हैं, बचपन से जिनकी हम आराधना करते आए हैं, जिन्हें हम सुनते आए हैं, मंचों पर रामलीला के रूप में देखते आए हैं, और उसमें यह कि माता सीता का अपहरण वनवास काल में रावण के द्वारा किया गया और रावण लेकर के उसे लंका चले आए। लंका आने के बाद जिस स्थान पर माता सीता को रखा गया उस